आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी की जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए रास्ता तो चुनती है, लेकिन वो रास्ता सीधा नहीं बल्कि शॉर्टकट से भरा है। ये कहानी है बैड जीनियस की। लीन अपने पिता के साथ स्कूल के इंटरव्यू में जाती है। उसका पिता एक साधारण टीचर है जो अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। इंटरव्यू में स्कूल के डीन उससे पूछते हैं कि वो हमारी स्कूल में क्यों पढ़ना चाहती है, और लीन बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देती है कि वो सीखने के लिए आई है और उसे अच्छे माहौल की जरूरत है। इसी इंटरव्यू में लीन अचानक स्कूल की फीस के स्ट्रक्चर और हिडन चार्जेस पर सवाल उठाती है। वो बताती है कि स्कूल ने एडमिशन के साथ कुछ हिडन फीस भी ली है, जैसे क्लीनिंग फीस, एक्टिविटी चार्जेस, जो पहले मेंशन नहीं थे। ये सुनकर स्कूल स्टाफ चौंक जाता है, लेकिन लीन का कॉन्फिडेंस और उसका ऑब्जर्वेशन देखकर डीन काफी इम्प्रेस होता है। यही वो मोमेंट है जहां लीन की इंटेलिजेंस पहली बार सामने आती है। उसे सिर्फ किताबों की नॉलेज नहीं है, बल्कि वो सिस्टम की गहराई को भी समझती है। इसके बाद उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल जाती है और यहीं से शुरू होती है उसकी जर्नी, जो आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है लीन के नए स्कूल में। यहाँ उसकी मुलाकात होती है ग्रेस नाम की एक लड़की से, जो बहुत ही चुलबुली, फ्रेंडली और बातूनी है, लेकिन पढ़ाई में काफी कमजोर। ग्रेस का सपना है कि वो स्कूल के ड्रामा क्लब में शामिल हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके ग्रेड्स। स्कूल का नियम है कि अगर तुम्हें किसी एक्टिविटी या क्लब में शामिल होना है तो तुम्हारे एकेडमिक ग्रेड्स पास होने चाहिए। ग्रेस लीन से दोस्ती करने लगती है। उसे एहसास होता है कि लीन पढ़ाई में बहुत तेज है। धीरे धीरे वो लीन से कहती है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो टेस्ट में? बस एक बार, मैं पास हो जाऊंगी और ड्रामा क्लब में जा सकूंगी। लीन शुरुआत में हिचकिचाती है, लेकिन जब ग्रेस उसे इमोशनली कन्विंस करती है तो वो मान जाती है। अब आता है टेस्ट का दिन। लीन एक स्मार्ट तरीका अपनाती है। वो अपने रबर इरेजर पर माइक्रो हैंड राइटिंग से सारे इंपॉर्टेंट आंसर पहले से ही लिख देती है, और टेस्ट के दौरान वो रबर ग्रेस को गिराकर पास कर देती है। ग्रेस रबर उठाकर देखती है, उस पर सारे आंसर होते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी लिखती है और फिर से लीन को रबर वापस फेंक देती है। टेस्ट पूरा हो जाता है और ग्रेस पास हो जाती है। ग्रेस बहुत खुश होती है और लीन को थैंक यू कहती है, और साथ ही ये भी कहती है कि उसकी दूसरी फ्रेंड्स भी लीन से मदद लेना चाहती हैं। यहीं से लीन की जिंदगी बदलने लगती है। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट चीटर बनने की राह पर बढ़ चुकी है। अब कहानी में आता है नया ट्विस्ट। ग्रेस लीन को अपने बॉयफ्रेंड पैट से मिलवाती है। पैट एक रिच, स्पॉइल्ड टाइप लड़का है, पढ़ाई में एकदम कमजोर, लेकिन पैसे खर्चने में तेज। वो लीन से सीधा सीधा कहता है, मैं अगला टेस्ट पास नहीं कर सकता, मेरी स्कॉलरशिप खतरे में है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लीन पहले चौंकती है, क्योंकि अब ये सिर्फ दोस्त की हेल्प नहीं है, ये अब एक डील बन रही है। पैट उसे ऑफर करता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम टेस्ट में मेरी मदद करना, और अगर तुम चाहो तो बाकी लोगों को भी शामिल कर सकते हो। यहीं से शुरू होता है लीन का माइंड गेम। वो सोचती है कि अगर ये सब स्टूडेंट्स पैसे देंगे और उसे सिर्फ थोड़ा रिस्क लेना है, तो क्यों ना वो इसे एक सिस्टम बना दे। फिर अगला टेस्ट आता है, और इस बार लीन रबर पर आंसर नहीं लिखती, बल्कि एक नया तरीका इस्तेमाल करती है, हैंड सिग्नल्स। पैट और ग्रेस को पहले ये सब मजाक लगता है, लेकिन लीन इसे पूरी सीरियसनेस से समझाती है। लीन पैट और ग्रेस को एक सीक्रेट सेशन में ट्रेनिंग देती है। वो उन्हें बताती है कि हर ऑप्शन के लिए एक पियानो की नोट की तरह कोड होगा, लेकिन असली पियानो नहीं बजाया जाएगा, बल्कि एग्जाम हॉल में वो अपने डेस्क पर ऐसे हाथ मूव करेगी जैसे वो पियानो बजा रही हो। हर उंगली की मूवमेंट एक ऑप्शन को दर्शाएगी। ये सब कुछ इतना साफ सुथरे इशारों में होता है कि टीचर को लगता है वो सिर्फ नर्वस होकर टेबल टैप कर रही है, लेकिन असल में वो पूरा पेपर सॉल्व कर रही होती है। टेस्ट वाले दिन लीन सबसे पहले पेपर हल करती है, और फिर धीरे धीरे हर आंसर के लिए वही इशारा करती है। ग्रेस और पैट ध्यान से देखते हैं और वही आंसर भरते हैं। टेस्ट के बाद पैट लीन को पैसे देता है और खुश होकर कहता है, तुम जीनियस हो, अगली बार और लोगों को शामिल करते हैं, पैसा और बढ़ेगा।
लीन पहले थोड़ी डरती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी स्किल्स अब एक हाई प्रॉफिट बिजनेस बन सकती है। कहानी अब एक और मोड़ पर आ चुकी है। लीन की स्टूडेंट्स को पास करवाने की योजना अब सिर्फ लोकल तक सीमित नहीं रह सकती। उसका दिमाग बड़ा काम करने की सोचता है। STIC इंटरनेशनल एग्जाम, वो एग्जाम जो दुनिया भर में स्टूडेंट्स को बड़े कॉलेजों में दाखिला दिलाता है, यही अब उसका अगला टारगेट बनता है। लेकिन लीन की योजना इतनी आसान नहीं थी। वह अकेले इस मिशन पर नहीं जा सकती थी। उसे चाहिए था कोई और जो उसका साथ दे, एक ऐसा शख्स जो खुद भी शार्प और टॉप स्टूडेंट हो। बैंक उसका नाम लिया जाता है और लीन के दिमाग में उसी का चेहरा आता है। बैंक एक बहुत ही सीरियस और मेहनती स्टूडेंट था। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था और उसकी मेहनत उसे सबके सामने सम्मानित करती थी। लेकिन लीन जानती थी कि उसे बैंक से ही मदद चाहिए। लीन बैंक के पास जाती है और कहती है, तू और मैं मिलकर इस एग्जाम को हैक कर सकते हैं। तू बहुत स्मार्ट है और मुझे लगता है हम दोनों मिलकर इस एग्जाम को पास करवा सकते हैं और हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। लेकिन बैंक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। उसने लीन से कहा, मैं चीटिंग में यकीन नहीं करता। मैं अपना पेपर अपनी मेहनत से क्लियर करूंगा, न कि किसी फ्रॉड से। लीन मायूस होकर लौट आती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। पैट, जो पहले से ही लीन से मदद ले चुका था और जो हमेशा अपने तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश करता था, उसे बैंक से जलन हो जाती है। पैट को लगता है कि बैंक उसके जैसा नहीं है। वह आगे हमेशा सबसे बेहतर है और उससे उसकी इमेज खराब हो रही है। पैट को लगता है कि अगर वह बैंक को बदनाम कर देगा तो वह खुद को नंबर 1 साबित कर सकता है। उसने अपने कुछ गुंडों को बैंक के पास भेज दिया। वो गुंडे बैंक को घेरकर उसके पैसे लूट लेते हैं। अब बैंक की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे अपने पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि वह गरीब था और उसकी स्कॉलरशिप पर भी संकट आ चुका था। बैंक अब मजबूरी में आ जाता है। उसकी पूरी दुनिया उलट पलट जाती है। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे। एक, चुप रहकर इस नुकसान को सहन करे और अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, या एक 2 लीन से मिलकर उसकी चीटिंग योजना का हिस्सा बने ताकि कम से कम वह अपने पैसों को वापस पा सके और अपनी स्कॉलरशिप की सुरक्षा कर सके। बैंक बहुत सोचता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वह जानता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने लीन से मिलकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस चीटिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार, और हम इसे पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। लीन को अब लगने लगता है कि उसने बैंक को समझा लिया है। दोनों मिलकर अब STIC इंटरनेशनल एग्जाम के लिए अपनी योजना को एक नए तरीके से अंजाम देने का फैसला करते हैं। अब कहानी आ चुकी है उस मोड़ पर जहां सिर्फ स्कूल लेवल की चीटिंग नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का मास्टर प्लान बनने वाला है। लीन और बैंक दोनों मिल चुके हैं और अब उनके पास एक बड़ा मौका है STIC इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को हैक करने का। ये कोई आम टेस्ट नहीं था। ये वो परीक्षा थी जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक ही समय पर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में। लीन जानती थी कि अगर वो इस एग्जाम को सही तरीके से मैनेज कर ले तो उसे और बैंक दोनों को बहुत मोटी रकम मिल सकती है। तो शुरू होती है प्लानिंग। लीन ने इस ऑपरेशन का नाम दिया STIC हाइस्ट प्लान। प्लान कुछ इस तरह था। स्टेप 1, टाइम जोन का फायदा उठाना। लीन को पता था कि थाईलैंड में STIC एग्जाम बाद में शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया में ये पहले होता है। इसका मतलब था कि अगर लीन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाकर सबसे पहले एग्जाम दे दें, तो वो सारे प्रश्न पत्र और उत्तर पहले ही हल कर सकते हैं। फिर वही उत्तर वो थाईलैंड में बैठे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी वही आंसर लिख सकें और टॉप स्कोर कर सकें। स्टेप 2, बैंक और लीन बनेंगे फ्रंट लाइन सॉल्वर। ऑस्ट्रेलिया जाकर सबसे पहले पेपर देने का जिम्मा लीन और बैंक उठाते हैं। दोनों खुद एक स्टूडेंट की तरह वहां एग्जाम सेंटर में जाते हैं और पूरा पेपर ध्यान से हल करते हैं। हर एक सवाल का उत्तर उन्हें याद रखना होता है ताकि बाद में थाईलैंड में बैठे बाकी स्टूडेंट्स को भेजा जा सके। स्टेप 3,
प्लान था ABCD ऑप्शंस को बारकोड्स में कन्वर्ट करके एक सिंपल सी पेंसिल पर प्रिंट करना, ताकि दिखने में सब नॉर्मल लगे लेकिन असल में वो पेंसिल एक पूरी उत्तर कुंजी हो। लीन और बैंक को ऑस्ट्रेलिया जाना था, जहां SAT जैसी इंटरनेशनल एग्जाम थी। इससे पहले बैंक को सच्चाई पता चलती है पैट ने ही गुंडे भेजे थे और उसका सारा पैसा लुटवाया था, जिससे बैंक की हालत और भी खराब हो गई थी। बैंक गुस्से से भर जाता है। वो लीन को साफ मना कर देता है कि अब मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन गरीबी, हालात और पैसों की भूख इंसान को मजबूर कर देती है। बैंक खुद को शेमलेस कहकर अंत में इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब चारों का मिशन शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम सेंटर में ये लोग नकली पासपोर्ट, ID और अलग-अलग नामों के साथ एंट्री करते हैं। लीन और बैंक अंदर जाते हैं और वॉशरूम में मोबाइल छिपा देते हैं। एग्जाम हॉल में सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। लीन और बैंक एक एक सेक्शन के आंसर जल्दी जल्दी हल करते हैं, उन्हें याद करते हैं और फिर ब्रेक में टॉयलेट जाकर पैट और ग्रेस को मैसेज कर देते हैं। लेकिन तभी कहानी में नया ट्विस्ट आता है। बैंक पैट को ब्लैकमेल करता है, कहता है अगर पूरे आंसर चाहिए तो और पैसे भेजो, वरना भूल जाओ रिजल्ट। लीन और ग्रेस चौंक जाती है। पैट के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो गुस्से में लेकिन मजबूरी में सारे पैसे भेज देता है। बैंक अब सिर्फ एक होशियार स्टूडेंट नहीं, वो गेम का मास्टर बन चुका था। ब्रेक के बाद अगला सेक्शन शुरू होता है। एक बार फिर वही प्रोसेस, आंसर याद करना, ब्रेक में वॉशरूम जाना और मैसेज भेजना। लेकिन इस बार सिक्योरिटी टाइट थी। चेकिंग के दौरान लीन किसी तरह बच निकलती है, लेकिन बैंक पकड़ा जाता है। उसे सीधे स्टाफ रूम में ले जाया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं, डिटेल्स मांगी जाती है, लेकिन बैंक का नकली पासपोर्ट और ID इतनी अच्छी तरह से बनाई गई थी कि कुछ भी पकड़ा नहीं गया और वो किसी तरह भाग निकलता है। दूसरी तरफ अब लीन अकेली रह गई थी। उसे अंतिम सेक्शन की एग्जाम भी पूरी करनी थी, आंसर याद करने थे और फिर मैसेज भेजना था। लीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे उत्तर खुद याद किए और वो उल्टी का नाटक करके जल्दी एग्जाम हॉल से बाहर निकल गई। अब टाइम बहुत कम था। सिक्योरिटी वाले उसके पीछे आ गए थे, लेकिन लीन तेजी से बाहर निकली और आखिरी वक्त पर ग्रेस और पैट को सारे उत्तर भेज दिए। इधर बैंक भी पीछा कर रहे गार्ड से किसी तरह बचकर भाग निकला। इस तरह ये हाई रिस्क मिशन पूरा हो गया। सबने पासवर्ड्स भेजे, पैसे कमाए और बाहर से तो ये सिर्फ एक एग्जाम थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक मास्टर प्लान था, शातिर, तेज और जोखिम भरा। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद सबकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पैट और ग्रेस नए कॉलेजों में दाखिले की तैयारी में थे। बैंक फिर से पैसों की गिनती में लगा था, लेकिन लीन वो खुद से लड़ रही थी। हर रोज जब शीशे में अपनी आंखों में देखती, उसे लगता जैसे कोई और है वहां, कोई जिसने अपना ज़मीर बेच दिया। टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में खबर फैल चुकी थी। इंटरनेशनल एग्जाम में हुई हाई टेक चीटिंग, SAT रद्द होने के आसार, सबको दोबारा देना पड़ सकता है एग्जाम। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स टूट गए। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो इस एग्जाम के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे और अब उन्हें फिर से सब कुछ दोहराना होगा। कुछ तो इतने गरीब थे कि वे दोबारा फीस तक नहीं भर सकते थे। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये कई सपनों की मौत थी। इन सब के बीच लीन का दिल घुटने लगा और फिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर अपने पापा के सामने बैठती है। ना कोई बहाना, ना कोई कहानी, बस सच्चाई। पापा, मैंने धोखा दिया है। मैंने पैसे लिए, नकली पासपोर्ट बनवाया, दूसरों की जगह एग्जाम दी, सब किया। लीन का पापा, जो खुद एक स्कूल टीचर थे, उनके चेहरे पर कुछ पल को सन्नाटा छा गया। आंखें नम थीं, पर कोई चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप सुनते रहे। लीन फूट फूट कर रोती है, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया, लेकिन मैं अब और नहीं झूठ बोल सकती। उसके पापा ने बस एक बात कही, गलती बड़ी है, लेकिन अगर अब भी सच के रास्ते पर लौटना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यही था वो मोड़ जहां लीन ने फैसला लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगी। चाहे जो हो वो सब सच बताएगी, नतीजे चाहे जो भी हो। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ती है, जहां सच्चाई, सजा और सबक तीनों मिलते हैं।
लिन ने अपने पापा से सच कबूल करने के बाद एक बड़ा कदम उठाया। उसने खुद कोर्ट और एजुकेशनल अथॉरिटी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने सारी डिटेल्स दी। कैसे प्लान बना, कैसे लोगों को जोड़ा गया, नकली डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम सेंटर की ट्रिक, मोबाइल में छुपाकर जवाब भेजना, एक एक चीज। वो जानती थी कि इसका नतीजा क्या होगा। कॉलेज का दाखिला रद्द हो सकता है, पब्लिक में नाम खराब होगा, शायद केस भी बन जाए। पर अब वो डर नहीं रही थी। उसे सिर्फ इतना करना था, गलत को सही में बदलने की कोशिश। तो दोस्तों, ये थी बैड जीनियस की कहानी। एक लड़की जो पढ़ाई में जीनियस थी, लेकिन जब हालात ने उसे मोड़ दिया तो उसने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने अंदर झांक कर देखा और गलती मानने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि सच्चाई से भागना आसान होता है, पर उसका सामना करना ही असली जीनियस की पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी एग्जाम में शॉर्टकट लेने की कोशिश की है?